सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वेबसाइट होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने की जर्नी हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वो वेबसाइट डिजाइन करने का होता है, क्योंकि किसी भी ब्रांड को अगर हमें ऑनलाइन प्रमोट करना है तो सबसे पहले उस ब्रांड का हमें एक ऑनलाइन ऑफिस बिल्डअप करना होगा। एंड वो जो ऑनलाइन ऑफिस जो होगा वो हमारी वेबसाइट होगा। तो वेबसाइट विल बी आवर ऑनलाइन ऑफिस। अब वेबसाइट को बिल्डअप करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला विल बी योर डोमेन, दूसरा होस्टिंग एंड तीसरा एसएसएल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन को अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो डोमेन विल बी योर ब्रांड नेम। जैसे हमारा डोमेन क्या है, NSIM.in। तो जो NSIM है दैट इज आवर ब्रांड नेम, और जो .in आपको दिख रहा है दैट इज आवर डोमेन एक्सटेंशन। तो आपने Amazon.com भी देखा होगा, जब भी हम किसी ब्रांड को सर्च करते हैं तो हमेशा हम उसके डोमेन नेम से सर्च करते हैं। तो हमें ये पहले डिसाइड करना होगा कि हम आपके ब्रांड को अगर ऑनलाइन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपके ब्रांड का डोमेन क्या होगा, राइट। अब हम ये समझते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है, इसे हम डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। सो डोमेन एक्सटेंशन का मेन जो रोल है वो ये है कि अगर मैं अपनी NSIM की या Amazon अगर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहता है तो वो किस कंट्री में प्रमोट करना चाहता है, या उसी वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहता है, तो इसी कैटेगरी को लेकर जो डोमेन एक्सटेंशन होते हैं उनकी 2 टाइप्स होती है। पहला इज आवर टॉप लेवल डोमेन, दूसरा इज आवर कंट्री कोड लेवल डोमेन। तो वो डोमेन जिसके पीछे आपको .com, .org, .net ये लिखा हुआ नजर आएगा वो उन्हें हम टॉप लेवल डोमेन्स बोलते हैं। और जिस वेबसाइट के पीछे अगर आपको .com नजर आ रहा है, विच मीन्स कि वो वेबसाइट सिर्फ एक कंट्री में काम ना कर हम हर कंट्री में उस वेबसाइट के थ्रू वर्क कर सकते हैं। कंट्री कोड लेवल डोमेन, अगर आपने ये डिसाइड किया कि आपको एक वेबसाइट बनानी है एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए, तो हम कंट्री के अकॉर्डिंगली हम डोमेन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल .in, .us, .ru, तो ये कंट्री टू कंट्री ये वेबसाइट काम करेगी। अब हम ये समझते हैं कि डोमेन के अलावा होस्टिंग क्या होता है। तो डोमेन विल बी योर ब्रांड नेम। अब होस्टिंग क्या होता है, हमारा एक ऑनलाइन स्पेस होता है। हमें अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए हमें एक ऑनलाइन पे स्पेस लेना होता है, एंड दैट ऑनलाइन स्पेस विल बी नोन एज होस्टिंग। होस्टिंग को हम वेब सर्वर भी कहते हैं, वेब होस्ट भी कहते हैं, राइट। तो हम ऑनलाइन पे एक स्पेस लेते हैं। तीसरा इज आवर एसएसएल। एसएसएल का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, सिक्योर करना मतलब ये हमारी वेबसाइट को सिक्योर करता है किसी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स और किसी भी तरीके की मॉलवेयर इन्वॉल्वमेंट को लेकर। सो अब हम ये समझते हैं कि वेबसाइट कितने तरीके की होती है एंड किस कैटेगरी को लेकर, किस कैटेगरी के बिजनेस को लेकर किस तरीके की वेबसाइट को बिल्डअप करना चाहिए। तो अगर हम मेन कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सर्विस बेस्ड वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, हमें एजुकेशन की सर्विस देनी है, रियल एस्टेट की सर्विस देनी है, तो ऐसी अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे। दूसरा इज आवर ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स को सेल आउट करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, या आपकी ही बहुत सारी सर्विसेज है जो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। ई कॉमर्स के बड़े एग्जाम्पल हैं जैसे Amazon.com, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी ही जो वेबसाइट्स हैं हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तीसरा अगर हम डिस्कस करें तो तीसरा इज आवर ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग में बेसिकली हम किसी भी एक स्पेसिफिक नीश को लेकर आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में हम ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उसे हम ब्लॉगिंग वेबसाइट कहते हैं। एक जो बड़ा एग्जांपल है इस टाइप ऑफ वेबसाइट में, दैट इज न्यूज़पेपर बेस्ड वेबसाइट। जैसे अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखें, हिंदुस्तान टाइम्स की साइट्स देखें, तो वहाँ डेली क्या हो रहा है, डेली आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं रिलेटेड टू करंट न्यूज।
तो वो भी जो न्यूज़पेपर बेस्ड वेबसाइट होती हैं, वो भी हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट में कंसिडर होती हैं। मेन जो ब्लॉगिंग वेबसाइट का हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं टू स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू वेबसाइट। सो इफ यू आर समवन हू हैव मेक योर माइंड कि मुझे वेबसाइट के थ्रू पैसे कमाना है, तो उस कंडीशन में हमारा डायरेक्ट सजेशन ये रहता है कि आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएं। एक नीश को डिसाइड कीजिए कि आपको किस नीश को लेकर आर्टिकल्स पब्लिश करनी है, एंड देन अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट का गूगल से एडसेंस क्लियर करवाकर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आने वाली क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि हम वेबसाइट बिना कोडिंग के कैसे बना सकते हैं, और सीएमएस क्या होता है, और वर्डप्रेस के थ्रू हम वेबसाइट कैसे बिल्डअप करेंगे।